एज अ किड हम सारे बच्चों ने अपने बचपन में डांसिंग, सिंगिंग, पेंटिंग, रैंप मॉडलिंग, इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमें लोगों से मिलवाते ही यही करके थे कि हमारी बेटी बहुत अच्छा पेंटिंग करती है। लेकिन यस गाइज, ये सारी चीज़ें हमारा एक तरह से आइडेंटिटी था हमारे बचपन में, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम हमारी आइडेंटिटी को ही छोड़ देते हैं एंड ऑब्वियसली हम चल पड़ते हैं एक भीड़ में जो कि एजुकेशन के बाद हमारा करियर बिल्ड करती है। एंड जैसे जैसे हम जब बड़े होते हैं ना, बहुत सारे बच्चों का ड्रीम, हॉबी बिल्कुल ही खो जाता है, लेकिन जिन बच्चों का ये बचा रहता है ना, वो आगे जाके उस चीज़ में एक्सेल करते हैं। हम सबको पता है हमारे स्कूल में कोई ना कोई ऐसा बच्चा होता था जिसे पेंटिंग का बहुत शौक होता था, डांसिंग का बहुत शौक होता था, लेकिन वो बच्चे अभी कहाँ हैं? वो बच्चे क्या उस चीज़ को परस्यू कर पा रहे हैं? नहीं, कुछ लोगों ने बैंकिंग पकड़ लिया, कुछ लोगों ने इंजीनियरिंग पकड़ लिया, क्या वो करना चाहते थे? एंड जो बच्चे उसको लेकर बचते हैं 10th 11th तक, उनको पता ही नहीं होता कि कहाँ जाएं। एज अ स्टूडेंट, एज अ किड, मैं आपको एक चीज़ बता सकती हूँ कि आपको अपनी हॉबी को फॉलो करने के लिए बहुत सारे लोगों से लड़ना और भिड़ना पड़ सकता है, लेकिन अगर आप चाहते हो उस चीज़ को जेन्युइनली फॉलो करना ना, तो आपको कोई रोक भी नहीं सकता है। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, आपको पहले पता करना चाहिए कि विच फील्ड यू वांट टू गो। अब देखो गाइस, डांसिंग की मैं यहाँ पे बात नहीं करूंगी, मैं यहाँ पे बात करूंगी पेंटिंग की और पेंटिंग से निकलने वाली फील्ड्स की। एज अ पेंटर, एज अ डिजाइनर, बहुत सारी फील्ड है जिसको आप परस्यू कर सकते हो, चूज कर सकते हो, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लोगों को पता ही नहीं होता कि किस फील्ड के अंदर क्या क्या चीज़ें और हैं। अगर आप पेंटिंग की बात करते हो, देयर आर लॉट्स ऑफ कॉलेजेस। अगर आप BHU की बात करते हो, आर्ट कॉलेजेस की बात करते हो, देयर आर लॉट्स ऑफ आर्ट कॉलेज एज वेल। अगर आप दिल्ली आर्ट कॉलेज की बात करते हो, अगर आप पटना आर्ट कॉलेज की बात करते हो, तो ऐसे बहुत सारे आर्ट कॉलेजेस हैं जहां आप जा सकते हो। और इन डिजाइनिंग भी बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं अपार्ट फ्रॉम NIFT NID जहां आप जा सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, जिसका लिस्ट ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में डाल रखा है, लिंक ऊपर डाल रखा है गाइस, यहाँ पर आप चेक कर लेना। एंड यस, एक चीज़ मैं आपको जरूर कहूँगी, NIFT NID एंड कोई भी आप कॉलेज में जाओ, आपको एक चीज़ जरूर पता होनी चाहिए कि आप अपना कौन सा फील्ड, कौन सा फोकस आपका क्या है। ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं ना जो पेंटिंग में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि क्या उनको डिजाइनिंग में जाना चाहिए या नहीं। तो आज की इस वीडियो में आपको एक चीज़ बिल्कुल क्लियर करना चाहूँगी, पेंटिंग एंड डिजाइनिंग बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। पेंटिंग का मतलब है यू हैव टू एक्सप्रेस योर फीलिंग, योर इमोशंस थ्रू एन आर्ट। ठीक है, एंड अगर हम बात करते हैं डिजाइनिंग की, इट इज always need to solve a problem, any sort of problem. ठीक है, that is only designing. अब डिजाइनिंग का मतलब क्या है? अगर आप एक कप में भी अगर एक हैंडल है ना, तो वो हैंडल एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है ना, आपको एक हीट से दूर कर रहा है, तो दैट इज अ सॉल्विंग ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम हो जाती है आफ्टर डूइंग बैचलर्स फ्रॉम आर्ट्स। ऑफकोर्स आपके पास एग्जीबिशंस होते हैं, गैलरीज होती हैं करने के लिए, लेकिन उसके लिए आपके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस भी तो होना चाहिए। एंड ऑफकोर्स शुरुआती टाइम पे ना आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि पीपल विल बाय इट एज ए एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, एज एक्सपेंसिव आर्ट। ठीक है, तो उसके लिए आपके पास बहुत ज़्यादा आपका टाइम जाता है एंड ऑब्वियसली बात है there is no job in art field, एंड अगर कोई जॉब है भी तो it is not टू मच कि बहुत सारे बच्चे जितने निकलते हैं आर्ट कॉलेजेस से उन सबको मिल सके। सो यस गाइज, इसके लिए बेटर ऑप्शन हो जाता है आपका डिजाइनिंग, लेकिन डिजाइनिंग में एक डिफरेंस है। whatever you are designing, whenever you are designing, you need to solve a problem, and obviously बात है this problem solving things make it more commercial, more corporate, and industry में as a designer काफ़ी सारे jobs हैं, काफ़ी सारी fields हैं। अगर आप बात करते हो NID की, NID के अंदर आप बहुत सारी चीज़ों में स्पेशलाइजेशन कर सकते हो, इन ग्लास, इन मेटल, इन वुड, एंड ऑब्वियसली आप ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हो, आप बहुत सारी टेक्सटाइल डिजाइनिंग कर सकते हो, बहुत सारी से अलग अलग फील्ड्स हैं। ठीक है, अगर आप बात करते हो NIFT की, तो डिजाइनिंग उसमें भी बहुत सारे तरीके के हैं, उसमें लेदर है, उसमें टेक्सटाइल तो है ही, उसमें फैशन कम्युनिकेशन है, फैशन डिजाइनिंग है, इन सब चीज़ों को भी आप इंक्लूड कर सकते हो। अगर हम बात करते हैं FDDI की, तो उसमें आप फुटवेयर डिजाइनिंग कर सकते हो। जो ऑब्वियसली बात है, डिजाइनिंग में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन येस, यू नीड टू डिसाइड वेयर यू वांट टू गो। एंड ऑब्वियसली हर साल जॉब काफ़ी चेंज हो रहा है। 4-5 साल पहले टेक्सटाइल जितना डिमांड में था, अभी के टाइम पे उतना नहीं है। जितना अभी के टाइम पे ग्राफिक्स डिमांड में है, शायद कुछ वक्त बाद वो नहीं रहेगा। अभी के टाइम पे UI UX की बहुत डिमांड है, कुछ वक्त के बाद वो नहीं रहेगी, शायद कुछ और आ जाएगा। तो येस गाइज, बहुत सारी चीज़ें हैं जो एज डिज़ाइनर आपको इवॉल्व करने में हेल्प करती है, एंड यू हैव टू ग्रो विद द टाइम। एंड ऑब्वियसली बात है गाइज, अभी के टाइम पे ChatGPT एंड ये सब चीज़ें जो आ गई ना, लोगों को लगता है कि ये सब चीज़ें बहुत हद तक हमारा काम ले लेगी, बट ऐसा नहीं होने वाला है। ऑब्वियसली बात है, हाँ, हमारा काम इजी जरूर कर देगी, बिकॉज गाइज ऑब्वियसली बात है वो हमें वो चीज़ें बना कर दे रही है, सो शायद हम
शायद ही हमें बनाने में टाइम लग सकता है, या वी कैन ओनली थिंक ऑफ इट एंड वो बनाने में जितना टाइम लगेगा या जितना देर में हम उसको कंप्लीट करेंगे, क्रिएट करेंगे, उतना देर में वो चीज़ें हमें मिल जा रही हैं। तो ऑब्वियसली बात है दैट इज़ मोर एफिशिएंट, मोर फास्ट टू वर्क विद। बट आप ही को तो इम्प्रॉम्प्टू देना है, तो ऑब्वियसली बात है अभी के टाइम पे इम्प्रॉम्प्टू डिजाइनर्स भी आ गए हैं। तो गाइज बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी आ रही हैं, ग्रो कर रही हैं। एज अ डिज़ाइनर, एज अ क्रिएटिव पर्सन, मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगी, अगर आपको फ्यूचर में कुछ भी करना है तो पहले अपना रिसर्च कर लो, आगे आने वाली 5 साल के बाद क्या चीज़ें हो सकती हैं, होने वाली हैं। एंड गाइज देखो, ट्रेंड एनालिसिस हमेशा करते रहो, क्योंकि एज अ डिज़ाइनर आपको सबसे बेसिक चीज़ जो पता होनी चाहिए ना वो है ट्रेंड, ठीक है। एंड एज अ पेंटर भी आपको मैं ये चीज़ कहूँगी, एज अ डिज़ाइनर, पेंटर एंड वॉट एवर क्रिएटिव पर्सन यू आर, इफ़ यू आर पुटिंग योर वर्क ऑन अ कैनवस, ऑन अ पेपर, ऑन अ शीट और ऑन अ डिजिटल मोड, तो गाइज आपको मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी, अपने वर्क को अच्छे से पहले लाइक देखो, समझो, रिसर्च करो, तब ही क्रिएट करो। एंड उसके बाद जब आपने क्रिएट कर दिया उसको अपने तक मत रखो, लेट इट गो इन दी वर्ल्ड। एंड इफ़ यू आर ए क्रिएटिव पर्सन, और अगर कोई पेरेंट भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी, पुट योर सेल्फ आउट एंड अपने बच्चों को मोटिवेट करो ताकि वो अपना वर्क बाहर दिखाए। एंड ऑब्वियसली बात है गाइस, हम सब अपना वर्क जितना दबा के रखेंगे, छुपा के रखेंगे, देयर इज नोबडी हु इज गोना नो अबाउट इट एंड देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स व्हिच आर गेटिंग क्रिएटेड। तो बस अपना कुछ न्यू कर रहे हो तो उसको बाहर लाओ, दिखाओ एंड बताओ लोगों को कि यस यू आर डूइंग इट। एंड अभी के टाइम पे वो सब बिकते भी हैं। ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे आपको बतानी थी, मुझे आपको शेयर करना था। बेसिकली ना बहुत सारे से बच्चों को मैंने सुना है बताते हुए कि मैम दी मैं ये सब चीज़ें करता हूँ लेकिन मुझे ना किसी को बताने में, दिखाने में मुझे अजीब लगता है, मुझे लगता है कि वो मुझे जज करेंगे। गाइज नोबडी इज देयर टू जज यू, इफ दे आर नॉट वर्किंग बेटर देन यू दे कांट जज यू, इफ दे आर वर्किंग बेटर देन यू दे विल लेट यू नो कि कहाँ गलती हो रही है, कहाँ मिस्टेक हो रहा है ना। तो बेटर है कि आप अपने वर्क को लोग शेयर करो, दिखाओ, एज अ पेंटर, एज अ डिजाइनर, वॉट एवर यू वॉन्ट, जस्ट शो इट अप। एंड एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, इस फील्ड के अंदर भी ना बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं, बहुत सारे ऐसे डिज़ाइनर्स हैं जिनको आप एज मोटिवेशन, एज इंस्पिरेशन ले सकते हो। सो टू ऑल द क्रिएटिव पीपल, ये हमारे इस सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट था। आने वाली वीडियोस में हम लोग बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ऐसे लोगों के बारे में बात करेंगे हु बिकेम अ लेजेंड इन दिस इंडस्ट्री। तो अगर आप चाहते हो उनके बारे में जानना, अगर आप चाहते हो हमारा वीडियो आगे भी देखते रहना, और आपको अगर आप चाहते हो कि तुरंत ही वीडियो का लिंक मिल जाए, तो फटाफट जाओ सब्सक्राइब करो इस चैनल को। एंड थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलना। अगर आपको लगता है कि आप भी इस इंडस्ट्री में, इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो, तो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं जल्दी।